हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका ताल्लुक देहात से है या आप गांव में रहते हैं और अगर आपको गर्मी लग रही है तो जहाँ पे भी अगर आपको ट्यूबवेल मिलता है या कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो कपड़ा चेंज करके फ़ौरन पहुँच जाए। और अभी यही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, तो सोचा फुर्सत के लम्हों में कुछ एंजॉय किया जाए गर्मी को। पिछले काफ़ी दिनों से मौसम अच्छा था, बादल वगैरह थे, बारिश भी थी, लेकिन आज जो है मौसम काफ़ी गर्मी है। तो साथ ट्यूबवेल चल रहा था तो थोड़ा टाइम भी मिला हुआ था। मैंने सोचा चलो चल के नहीं आते हैं और गर्मी को एंजॉय करते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। इसके अलावा हमने एक अंगूर का पौधा लगाया था और उसके फल वगैरह पकने को हैं और वो भी आपको दिखाता हूँ अंगूर कि किस तरह हम उसको पकाने के लिए क्या हर्बा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये है हमारा छोटा सा एक ट्यूबवेल और ये बिल्कुल छाँव के बीचों बीच है, तो इसलिए इसका पानी काफ़ी ठंडा होता है। तो मैं भी पहुंच चुका हूँ अपनी ट्यूबवेल पे और अभी थोड़ी देर में नहाते हैं फिर और नहा के होते हैं फ्रेश, क्योंकि आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और गर्मी ने काफ़ी ज़्यादा सताया हुआ है। तो उसका तो यही है कि इस ट्यूबवेल में नहाया जाए, और क्योंकि इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है और नहा के जो सुकून मिलता है यहाँ, वो आपको मैं बता नहीं सकता। तो मैंने भी यह सोचा कि नहाया जाए और गर्मी को दूर किया जाए। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारी छाँव ही है, तो ये छाँव के बिल्कुल बीचों बीच है और इसका पानी काफ़ी ठंडा है और साथ ठंडी हवा भी चल रही है, तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये साथ में भिंडियाँ उगाई हुई हैं और काफ़ी ग्रीनरी है। मौसम गर्मी है लेकिन यहाँ पे एक आँख को ठंडक मिल रही है, क्योंकि चारों तरफ ग्रीनरी है सारी इस ट्यूबवेल के, और इस ट्यूबवेल का पानी तो वैसे भी ठंडा है। तो ये रहा आपके भाई, मैंने सोचा नहाने के बाद आपको वीडियो थोड़ा दिखाते हैं, क्योंकि अभी मैं आते ही डुबकी लगाई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट और तबीयत, और एकदम मैं फ़्रेश हो गया हूँ। तो मैंने सोचा नहाने के बाद का आपको विजुअल दिखाते हैं। और मेरे पीछे आप जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त सारी ग्रीनरी है, और ये एक तो फिर मैंने डुबकी लगाई तो चेहरे पे आप मेरी मुस्कुराहट देख सकते हैं। ये इसलिए कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और नहाने के बाद जो खुशी मिलती है वो लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पीछे काफ़ी पानी ठंडा है। ये रहे हमारे जी अंगूर, और अंगूरों को हमने पकाने के लिए खड़ा किया हुआ है, और ऊपर जो गुच्छे होते हैं गुच्छों के ऊपर ये हमने डाल दिए शापर, ताकि इसको जो गर्मी मिल सके, तह मिल सके उसके बाद, ताकि ये जो अंगूर हमारे प्रॉपर तरीके से पक सकें। तो इसलिए हमने एक देसी टोटका किया। ये सारे वक्त आपको जो नज़र आ रहे हैं ये सारे ऊपर ये पहले तो एक तो जो बचे थे पके खा गए, जो होते हैं गिलहरी वगैरह और दूसरे परिंदे, लेकिन अभी भी कुछ बाकी हैं जो बच गए हैं। उनको पकाने के लिए हमने उनके ऊपर छापर डाल दिया है, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो और हम खा सकें। और नीचे ट्यूबवेल चल रहा है, तो अंगूर और ट्यूबवेल जब जो पक जाएगा तो बंदा ट्यूबवेल के किनारे बैठकर अंगूर खा सकता है। तो उसका एक अलग ही मज़ा है, उसका एक अलग ही चस है। तो बहुत ही मज़े का ये हमारा अंगूर है, इसकी वैरायटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तो तब तक ले जाते दीजिए, अल्लाह हाफिज़।